इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। पिछले कई दिनों से किसान गेहूं निकालने में व्यस्त हैं। हालांकि गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन किसान लगातार जो गेहूं है उसकी फसल को निकाल रहे हैं, चाहे थ्रेसर के माध्यम से हो चाहे कंबाइन के माध्यम से हो। गेहूं निकाल रहे हैं क्योंकि अनाज मंडियों में इस वक्त सरसों की खरीद चल रही है, तो किसान जो गेहूं है वो अपना घर पे ही उसको स्टॉक कर रहे हैं। अगर किसान अपनी फसल को घर पे रख रहा है तो जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो किसानों की धड़कनें भी उसको लेकर के बढ़ जाती हैं। और पिछले 2 दिनों में जैसे बारिश हुई तो कुछ गाँवों में किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई, तो कई जो है मंडियों में चाहे सरसों की फसल है वो भी भीग गई थी। तो काफ़ी परेशानियों का सामना किसानों को इन दिनों करना पड़ रहा है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा ज़िले की हम बात करें तो करीब 60,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की गई थी, और गेहूं की हम बात करें तो करीब 3 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई है। और फसल का जो झाड़ है, किसान जो मान रहे हैं कि 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो है फसल है का झाड़ है वो निकल रहा है। भाई साहब, जैसे कि सरसों में हमें परेशानी आई है, जैसे ऑनलाइन करवाई है, किसी का 8 क्विंटल आया है, किसी का 5 क्विंटल, किसी का 45 किलो तक भी आया है। तो अभी जैसे सरसों की बिजाई कम है तो गेहूं की बिजाई तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो सरसों में अगर दिक्कत है तो गेहूं में तो ऑटोमेटिक आ ही आएगी। किसानों को मज़दूर तो आसानी से मिल रहे हैं, क्योंकि जो थ्रेसर पे काम करने वाले जो लोग हैं वो गांव के ही लोग हैं, वो मिल जाते हैं। लेकिन प्रति एकड़ के हिसाब से 1,000 रुपये लेबर और करीब 1,200 रुपये थ्रेसर का उनको खर्चा पड़ रहा है। यानी कि कुल मिला करके ये कह सकते हैं कि 2,500 रुपये उनको प्रति एकड़ के हिसाब से लेबर तो जी एकड़ का 1,000 का है उनका, और थ्रेसर कोई 1,200-1,300 के लगभग। देखो, लेबर तो आसानी से मिल रही है, और झाड़ 50 मन एकड़ के लगभग, चाहे उसमें सरसों इसका थ्रेसर का भी चार्ज शामिल है, लेकिन 50 मन जो है गेहूं है उसका उत्पादन हो रहा है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से फसल को लेकर के, सरसों की खरीद को लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक उसी तरह से गेहूं को लेकर के भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बेशक सरकार ये दावा कर रही है कि वो फसल का एक एक दाना खरीदेगी, लेकिन किसानों को समस्या का सामना ना करना पड़े उसको लेकर के सरकार पूरी तरह से काम करे। मार्केट कमेटी है और अलग अलग जो खरीद केंद्र है वहाँ पे व्यवस्था करे, ऐसी किसान मांग करते हैं कि सरकार से सभी किसान यही अपील करते हैं कि किसानों का जो खट्टर साहब ने कहा है अभी दाना दाना खरीदेंगे, तो वो दाना दाना खरीदे। सरसों में हाल है वो गेहूँ में नहीं करे बस। हाँ, किसानों का सारा है फसल वो सारी आसानी से खरीदे। जैसे सरसों में है वैसे अगर गेहूं में लगता है भी वही प्रोसेस होगा। मार्केट कमेटी ऑनलाइन कराने के बाद फ़ोन करेगी, वही हाल होगा। किसी को 10 क्विंटल के लिए बोलेंगे, किसी को 20 क्विंटल के लिए बोलेंगे। क्योंकि हम ये ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरसों में यही हो रहा है कि जिस तरह से सरसों की खरीद में जो गड़बड़ झाले सामने आ रहे हैं, अगर उसी तरह से गेहूँ की खरीद में हुआ तो किसान है वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा किसानों का कहना है। क्योंकि कई गुना ज़्यादा सरसों से जो है गेहूं का उत्पादन है वो यहाँ सिरसा में होता है। सिरसा ही नहीं, क्योंकि ये कह सकता हूँ कि सिरसा जो राजस्थान और पंजाब के साथ लगता हुआ जो ये पूरी बेल्ट है, तो वहाँ पे गेहूं की फसल होती है बम्पर। और ये कहूँगा कि सिरसा हमेशा ही गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 रहा है पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन को लेकर के। और इस बार भी ऐसी उम्मीद है कि उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ होगा, लेकिन जो सरकार कितना गेहूं है वो किसानों का खरीदती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नज़र आ रही है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से सरसों की फसल को लेकर के उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अगर ऐसा ही गेहूं की फसल को लेकर के भी हुआ तो किसानों को भारी परेशानी आने वाली है आने वाले दिनों में। हालांकि कल से गेहूँ की खरीद है वो शुरू हो रही है, और किसान हैं पिछले कई दिनों से जो है गेहूँ की जो कटाई कर रहे हैं, गेहूं निकालने का काम भी लगातार जारी है। लेकिन कल से सरकारी खरीद है वो शुरू होगी, और सरकारी जो रेट की बात करें तो करीब 2,000 रुपये 1,925 रुपये सरकारी रेट है, वो ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से किसान है वो खेत में काम कर रहा है, अपनी फसल को निकाल रहा है। लेकिन कल से सरकारी खरीद शुरू होगी, तो इससे पहले किसान है इस पूरी फसल का स्टॉक है उन्होंने अपने घरों में किया था। बेशक मौसम ख़राब है, लेकिन किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं।
हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि सड़कनामा.com की टीम आपको अनाज मंडियों के अलावा खेतों और खलिहानों से लगातार आपको इस फसल को लेकर के रिपोर्ट दिखाती रहेगी। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।